दोस्तों, चंद माह पहले भारत में हुई G20 मीटिंग्स के दौरान चाइना ने इंडिया में होने वाली G20 टूरिज्म मीटिंग का हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि ये मीटिंग मुतनाज़ा इलाके यानी कश्मीर में हो रही थी। दरअसल दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जगह यानी जम्मू और कश्मीर को लेकर तीन न्यूक्लियर स्टेट्स चाइना, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। कश्मीर ही को साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन ने दुनिया का सबसे खतरनाक मसला करार दिया था। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी हो जाता है कि हम मसला कश्मीर, इस पर फ्री कैन के कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स और टेरिटोरियल इश्यूज़ को समझें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये टोटल 2,22,000 मुरबा किलोमीटर मुश्तमिल है, जिसके तकरीबन 44.1% रकबे और 70.3% आबादी पर इंडिया, 37.5% इलाके और 29.7% आबादी पर पाकिस्तान, जबकि 18.3% रकबे पर चाइना का कंट्रोल है। दोस्तों, मसला कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। 1947 में तकसीम के बाद से ये दोनों मुल्क कश्मीर को लेकर 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। 1947-48 की कश्मीर की पहली जंग, 1965 में हुई दूसरी कश्मीर जंग और 1999 की कारगिल की जंग। दोस्तों, कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो 14वीं सदी तक बुद्ध मत और हिंदू डायनेस्टीज ही इस एरिया पर हुकूमत करती थी। फिर 1587 में अकबर आजम ने इसे फतह किया और कश्मीर को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। मुगलों के बाद यह इलाका डोगरा और फिर सिख राज का हिस्सा रहा, यहां तक कि 1846 में पहली एंग्लो सिख जंग में फतह के बाद अंग्रेजों ने जंग के हार जाने के तौर पर सिखों से न सिर्फ कश्मीर बल्कि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा भी छीन लिया। अंग्रेजों ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह को 75,000 नानकशाही रुपयों के एवज कश्मीर बेच दिया और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत पहली बार 1846 में रियासत जम्मू और कश्मीर इस्टेब्लिश हुई। दोस्तों, 1947 में अंग्रेजों ने मुस्लिम अक्सरती इलाकों को पाकिस्तान जबकि गैर मुस्लिम इलाकों को भारत में शामिल करने का फैसला किया और 565 देसी या शाही रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए गए: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। उस वक्त कश्मीर 70% मुस्लिम, 20% हिंदू और 10% बुद्ध मत और सिख आबादी के साथ मुस्लिम अक्सरती रियासत थी। लेकिन इस पर हुकूमत एक हिंदू राजा हरि सिंह की थी। राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि कश्मीर की अवाम ऑलरेडी राजा की पॉलिसी की वजह से इसके खिलाफ थी और कश्मीर की दोनों बड़ी सियासी जमातों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के साथ जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से इल्हाक चाहती थी। राजा कश्मीरियों के मुस्तकबिल के फैसले को लेकर टाल मटोल से काम ले रहा था। इसी दौरान राजा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड स्टील एग्रीमेंट भी साइन किया गया। दोस्तों, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट एक तरह का बफर एग्रीमेंट होता है जो कि फाइनल डिसीजन से पहले मामला को कुछ अरसा के लिए जूं का तूं रखने के लिए किया जाता है। इसी दौरान राजा ने कश्मीर के मुसलमानों पर असला रखने पर पाबंदी आयद कर दी और उन्हें नौकरियों से भी निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अवाम में राजा के इरादों को लेकर मजीद शकूक व शुबात पैदा हुए और बिलाखिर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो कि ज्यादातर मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर बगावत कर दी और जिला का कंट्रोल संभालकर रावलपिंडी में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कायम कर दी। दोस्तों, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने डोगरा फौज और आरएसएस को साथ मिलाकर बगावत को कुचलने की कोशिश की और डोगरा फौज इस कदर बेकाबू होती चलेगी कि चंद ही दिनों में जम्मू में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजा के खिलाफ बगावत पूरी वादी में फैलती चली गई और कश्मीरियों ने अपनी एक आज़ाद फौज भी बनाई, जिसे पाकिस्तान के कबायली इलाकों के बहुत से लोगों की मदद भी हासिल थी। हालात इस कदर बेकाबू होते चले गए कि राजा को मजबूरन कश्मीर से जम्मू और फिर वहां से दिल्ली भागना पड़ा। राजा ने भारतीय हुकूमत से फौजी मदद की अपील की, लेकिन भारत ने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्त लगा दी। राजा ने भारत के साथ अवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, लेकिन इसमें भी लॉर्ड माउंटबेटन ने एक शर्त यह लगाई कि हालात ठीक होते ही कश्मीर में प्लेबसाइट करवाया जाएगा कि अवाम भारत में शामिल भी होना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते ही 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में फौज दाखिल कर दी, जिसके बाद शुरू हुई पाक भारत जंग अभी जारी थी कि 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर इशू को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा चले गए।
अप्रैल 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद नंबर 47 पास की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को कश्मीर से फौज निकालने को कहा गया, भारत को फौजी तादाद कम से कम नंबर पर लाने के लिए कहा गया और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए प्लेबसाइट करवाने को कहा गया। लेकिन दोनों तरफ से फौजी ना निकल सके और फाइनली 1949 में दोनों मुल्कों के दरमियान कराची एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों के दरमियान सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश्ड हुई। दोस्तों, सीज फायर लाइन 830 किलोमीटर तवील थी, जो जम्मू में दरिया चनाब के मगरब से शुरू होकर शुमाल में पॉइंट NJ9842 पर ख़त्म होती थी और इसके आगे के इलाके को इंतहाई सख्त मौसमी हालात की होने की वजह से डीमार्केशन के बगैर ही छोड़ दिया गया। लेकिन 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद सीज फायर लाइन को LOC बना दिया गया, जिसके बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप को मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि भारत के मुताबिक अब ये एक दो तरफा मामला बन गया था। ताहम पाकिस्तान इसे नहीं मानता और आज भी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहा जाता है। ये इलाका दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। ये रीजन 10 अजला पर मुश्तमिल है। मुजफ्फराबाद इसका कैपिटल है। इसकी अपनी पार्लियामेंट, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इनके मामलात को पाकिस्तान हुकूमत की वजारत मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ही देखती है। जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का दूसरा हिस्सा, जो तकरीबन 65,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, उसे गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। 2009 से पहले इसे शुमाली इलाका जात कहा जाता था, लेकिन 2009 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक बिल के जरिए ना सिर्फ इसका नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा, बल्कि इसे प्रोविजनल प्रोविंस का दर्जा भी दे दिया, जिसके बाद से इसकी बाकायदा सूबाई असम्बली और वजीर आला है। लेकिन ये भी कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमूर के कंट्रोल में ही है। इन इलाकों की पाकिस्तान के लिए अहमियत की बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए फ्रेश वाटर का जरिया है। इसके अलावा 1970 में चाइना और पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों में क्राकोरम हाईवे भी तमीर की थी और CPEC के अंडर इन्हीं इलाकों के जरिए पाकिस्तान को चीन के जिंजियांग प्रोविंस से जोड़ा भी जा रहा है। दोस्तों, 1963 में हुए साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत गिलगित बल्तिस्तान से मुल्हका 5000 मुरब्बा किलोमीटर के शेक्सगम ट्रैक पर पाकिस्तान ने चाइनीज़, जबकि इसके बदले में गिलगित बल्तिस्तान पर चाइना ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट कर लिया था। ताहम शेक्सगम वैली के इस इलाके पर भारत अभी तक अपना क्लेम रखता है। 2018 में चाइना ने इस इलाके में 70 किलोमीटर लंबी एक रोड भी तामीर की है, जिसके जरिए पाकिस्तान में पंजाब से चाइना के काशगर तक 1300 किलोमीटर तवील क्राकोरम रोड को साल भर खुला रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के मबैन सियाचिन को लेकर भी डिस्प्यूट काफ़ी सख्त है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और चाइना कंट्रोल्ड सियाचिन को अलहदा करता है। सियाचिन ग्लेशियर का सल्टोरो रिज गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के बीच एक कुदरती रुकावट है। दरअसल सियाचिन का झगड़ा LOC के NJ9842 पॉइंट से आगे डीमार्क ना होने की वजह से शुरू हुआ। सियाचिन ग्लेशियर 1970s तक मिलिट्री फ्री एरिया था और पाकिस्तान ही इस पर एक्सपीडिशंस भी भेजा करता था, जिसे अमेरिका और दूसरी दुनिया भी मानती है। लेकिन अप्रैल 1984 में इंडिया ने इस ग्लेशियर पर ट्रूप्स भेजकर इसे कब्जा कर लिया और अब यह दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। दोस्तों, सल्टोरो रिज और हाई माउंटेन पासिस पर आज भारत का कब्जा है, जबकि इससे नीचे ग्लेशियर वैलीज को पाकिस्तान कंट्रोल करता है और इनके दरमियान बाउंड्री को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है। 1984 से इस फ्रंट पर दोनों तरफ से उतने ट्रूप्स लड़ाई में नहीं मारे गए जितने शदीद सर्द मौसम का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें वादी कश्मीर, जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का पॉलिटिकल सेंटर है, इसके अलावा जम्मू का इलाका और लद्दाख, जो कि कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। दोस्तों, कश्मीर की अपनी एक पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ हुकूमत भी वादी कश्मीर के हालात की तरह गैर मुस्तकिल ही रहती है और भारतीय हुकूमत यहाँ प्रो इंडियन हुकूमत लाने की कोशिश करती रहती है। इसकी इसी कोशिश की वजह से 1987 में इलेक्शंस में धांधली के बाद से कश्मीर के लोगों ने मुसल्लह स्ट्रगल शुरू की।
तब से अब तक काबज इंडियन फोर्सेस के हाथों 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि कश्मीरियों की जवाबी कार्रवाइयों में हजारों इंडियन फौजी भी मारे जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 1987 से अब तक 8,000 कश्मीरी लापता हैं। दोस्तों, अक्साचिन 37,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल कश्मीर के इलाके लद्दाख का वो एरिया है जिसे 1962 में साइनो इंडिया जंग के दौरान चाइना ने भारत से छीन लिया था, और अब इंडिया चाइना के लार्जर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में ये एरिया भी शामिल है, जिस पर मैकमोहन लाइन को लेकर दोनों फोर्सेस आमने सामने हैं। चाइनीज इंटरवेंशन के बायस जम्मू कश्मीर का ये डिस्प्यूट अब बायलैटरल नहीं बल्कि ट्राइलैटरल बन चुका है, और किसी भी वक्त ये कोई बड़ा भयानक रुख अख्तियार कर सकता है।